पंजाब के अंदर आजकल बिल्कुल वो गाने की लाइनें आपने सुनी होंगी ना कि पुराना एक गाना था, यहाँ के हम हैं राजकुमार। तो बिल्कुल उसी तर्ज पर पंजाब की सरकार चल रही है। पंजाब की सरकार क्या इसी तरीके से चलती है? क्या मशीनरी ऐसी होती है? क्या कानून इसी को कहते हैं? क्या ये उसी आदमी की पार्टी है जो हाई कोर्ट के अंदर खड़े होकर एक जज से इतनी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि आप मेरे केस से हट जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुझे जेल में भेज देंगे। तो आप सोचिए जरा, पंजाब में क्या चल रहा है। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई गैंगस्टर किसी से रंगदारी मांगे, किसी से पैसा ले ले, या कोई फ्रॉड या किसी से फ्रॉड कर ले और कोर्ट में जाने से पहले वो उसका पैसा वापस कर दे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए? नहीं हो सकता ना। शायद कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। कानून कहता है कि सरकारी मशीनरी के अंदर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एक मामला दर्ज होना चाहिए, फिर केस चले, फिर जुडिशरी डिसाइड करे कि अब इस आदमी का फैसला क्या करना है। लेकिन पंजाब में भगवंत मान अरविंद केजरीवाल कहते हैं यहाँ के हम हैं राजकुमार। दरअसल हम बात कर रहे हैं पंजाब के अंदर 2 दिन पहले सबसे ज्यादा गरमाए पंजाब के 2 मंत्रियों के मामले की। हरदीप सिंह मुंडिया और दूसरे एक और थे, कुलदीप सिंह धालीवाल। तो हरदीप सिंह मुंडिया और कुलदीप सिंह धालीवाल किस तरीके से पंजाब में वसूली कर रहे थे, जबरन लोगों से चीजें छीन रहे थे, उनको बेच रहे थे। ये सारा धंधा जो हरदीप सिंह मुंडिया वो कर रहे थे। और हरदीप सिंह मुंडिया जब पकड़े गए, वीडियो वायरल हुई, तो उन्होंने गजब कर दिया। पहले तो वो गाली देकर पूरी एकदम बदजुबानी से पेश आए और फिर पैसे वापस कर दिए। अब तो ये रिकॉर्ड पे आ गया बॉस। जिस बात के लिए हरदीप सिंह मुंडिया मना कर रहे थे कि मैंने तो ऐसी ट्रॉली ली नहीं है, अब तो 6,50,000 उनके खाते से जो मलकीत सिंह है मालिक, उसको ट्रांसफर हो गए, डार इनोवेशन को ट्रांसफर हो गए हैं। और वो पैसे जानते किसने दिए हैं? कुलदीप सिंह धालीवाल ने। और कुलदीप सिंह धालीवाल ने इसलिए पैसे दिए हैं, जब कॉन्फ्रेंसिंग में थे तो ये तीनों ही थे, इसलिए पैसे दिए हैं कि मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया को किसी तरीके से बचा लिया जाए। लेकिन अभी साबित हो गया। आइए इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर हमने भी किया है और आपको जरूर बताना है, क्योंकि किस तरीके से आजकल पंजाब में चल रहा है कि भाई अपने आदमी है, मंत्री है, तो उसके खिलाफ एफआईआर थोड़ा दर्ज कर लो। एक के खिलाफ पहले ही हो गई है, लालजीत सिंह भुल्लर के खिलाफ, तो अब ये दूसरे को छोड़ दो, मत करो, क्योंकि 3 के खिलाफ करनी पड़ेगी। मामला इन्वेस्टिगेट होगा तो भैया फंस जाएंगे, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा है। ये तो जेल के अंदर सड़ ही जाएंगे, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी तो आएगी नहीं पंजाब में। तो ये सारा मामला क्या है आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आइए समझाते हैं। दरअसल केजरीवाल का जो मंत्री है हरदीप सिंह मुंडिया, पंजाब के अंदर, यहां पर उन पर गंभीर आरोप लग गए थे। 2 दिन पहले एक मामला बड़ा गरमाया, एक वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद ये फंस गए। सबसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था इनके ऊपर, और ये जो हयातपुर कोटली जो गांव है उसका ये मामला था। यहां पर 2 भाई रहते हैं, मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह। इन दोनों भाइयों ने डार इनोवेशन के नाम से एक ट्रॉली, जो पीटीओ ट्रॉली होती है, उसको ट्रॉली को इनोवेट करके इन्होंने एक बहुत अच्छी एक ऐसी चीज बनाई जो कहीं फंस नहीं पाती। तो उसकी अभी अब भारी डिमांड है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए सबसे उपयोगी ये वाहन बन गया था। तो इसलिए ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ, ट्रैक्टर दोनों के अंदर इंजन लगा के दोनों को आगे पीछे कर सकते थे, चला सकते थे। ये एक बड़ा मामला था, इसलिए ये काम खूब अच्छे से चला। लेकिन तभी इस काम के अंदर आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह मुंडिया, उनकी नजर पड़ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया हैं वो भी इसी गांव हयातपुर कोटली के ही हैं। अब हयातपुर कोटली के होने के बाद जब उनकी नजर इस पर पड़ी, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा, या तो आप मेरी इसमें चवन्नी डाल लो, और नहीं तो आपको हर्जाना तो देना पड़ेगा, आप मेरे इलाके में काम कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल एक गैंगस्टर के अंदाज में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के मंत्री ने सीधे तौर पर इन्हें कह दिया। और ये वो मंत्री है जिसने हयातपुर कोटली गांव की ग्राम सभा की एकड़ों में जमीन हड़प रखी है, दबा रखी है।
आप सोचिए ये सब किस तरीके से काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान के ये मंत्री इतने निरंकुश हो चुके थे कि अपने यहां पर इन लोगों ने बाकायदा रिमांड रूम बना रखे थे, लोगों को मारते पीटते थे, रिवॉल्वर के बट से मारते थे, सब कुछ करते थे। ये मामला भी हुआ, लालजीत सिंह भुल्लर जेल के अंदर है, गगनदीप सिंह रंधावा के मामले में। अब ऐसा ही एक मामला अब ये आ गया। यहां पर जब बहुत ज्यादा अति हो गई और काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो 2 साल पहले इसी हरदीप सिंह मुंडिया ने, जो डार इनोवेशन के मालिक है, मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह से एक ट्रॉली इनोवेट करा ली। और ये जो ट्रॉली इनोवेट करा ली, पीटीओ ट्रॉली इसको बोलते हैं, इस ट्रॉली को इनोवेट कराकर इन्होंने उससे ट्रॉली ली। कम से कम इस पर 7 से 8 लाख रुपए का खर्चा आता है। 7 से 8 लाख रुपए की ये ट्रॉली होती है। ट्रॉली ली और ये ट्रॉली कुलदीप सिंह धालीवाल को ये दे दी। यानी कि खुद से लेकर ये ट्रॉली, मंत्री का रौब दिखाकर ट्रॉली इनोवेशन से ली कंपनी से और दे दी कुलदीप सिंह धालीवाल को। अब ये मामला आजकल करके पैसा करीब 2 साल से पैसा नहीं दिया और उन्हें परेशान किया जा रहा था। बाद में ये गुब्बार फटा और बस उन्होंने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। क्योंकि मामला अब नाक से ऊपर पानी जा चुका था, तो दोनों भाइयों ने इसकी कंप्लेंट की। अब क्योंकि चुनावों के आने में अब मात्र कुछ महीनों का वक्त बचा है, पार्टी की बड़ी बेइज्जती थी, ये मामला देखते देखते विपक्ष ने पकड़ा और इसको खींच दिया। यहीं से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के इस मामले के बाद तोते उड़ गए। अब जब तोते उड़ गए तो उन्होंने हड़काया। हड़काने के बाद आज कुलदीप सिंह धालीवाल के खाते से जो डार इनोवेशन है, उसके खाते में 6,50,000 रुपए का ट्रांसफर कर दिया गया। किसने किया? कुलदीप सिंह धालीवाल। यह सिर्फ इसलिए किया गया कि मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया को किसी तरीके से बचा लिया जाए। आप जरा सोचिए, क्या 6,50,000 रुपए लौटाने के बाद क्या वो जुर्म खत्म हो गया? जो एक मंत्री गैंगस्टर की तरह फिरौती मांग रहा था, लगातार रंजम मांग रहा था, प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था, अपनी चवन्नी टलवा रहा था उस काम में, क्या ये माफ हो गया? शायद नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से गरमाया और जिस तरीके का एक्ट एक मंत्री और उसका साथी कर रहा था, इसमें अगर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को थोड़ी सी भी आप समझे बाकी है, तो इस मामले में मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया और कुलदीप धालीवाल दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। और अब ये रिकॉर्ड पे आ गया है, अभी तक ये रिकॉर्ड पे नहीं था, अब ये रिकॉर्ड पे आ गया है कि धालीवाल ने 6.5 लाख रुपए आज डार इनोवेशन के खाते में डाल दिए। इसका मतलब ट्रॉली ली गई थी और 2 साल से ट्रॉली के पैसे नहीं दिए गए थे। यानी कि जबरन एक ट्रॉली तैयार कराई जाती है और धालीवाल को गिफ्ट कर दी जाती है। अब इसमें हिम्मत है तो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि यह मामला ऐसा नहीं है कि पैसे दे दिए और बात खत्म हो गई। बात पैसे को तो थी नहीं। मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह दोनों कहते हैं कि बात तो पैसे की थी नहीं, इन लोगों ने हमें परेशान कर रखा था, हमसे प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था मुंडिया, और मुंडिया बाकायदा बहुत दबंगई से उन्हें लगातार परेशान करा रहा था, गैंगस्टर उनके पीछे छोड़ रखे थे। ये तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो आप सोचिए, जब मामला इतना गंभीर था तो क्या इसमें पैसे देकर इस मामले को खत्म किया जा सकता है? क्या इसको कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए था? इसमें एफआईआर दर्ज होती और एफआईआर दर्ज होने के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में जाए और कोर्ट फैसला करे क्या होगा। सब गवाह आएंगे, सारी चीजें आएंगी तो पता चल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये चुनावों में भारी नुकसान का कारण बन सकता था, इसलिए उन्होंने ये सीधे तौर पर पैसे दिलवा दिए। मलकीत सिंह और गुरमीत सिंह ने सरेआम रंगदारी मांगी जा रही थी, और मांग कौन रहा था जानते हैं? मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया। इस धमकी और रंगदारी से संबंधित एक वीडियो भी इस मामले में वायरल हुआ था, जिसे आप लोगों ने सुना हुआ। हमने इसके संबंध में एक वीडियो आपको डाला था। लेकिन क्या पंजाब के अंदर सचमुच गैंगस्टरों की सरकार चल रही है? क्या पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, जो कभी कहा करते थे हम गैंगस्टर राज खत्म कर देंगे,
क्या आज यही लोग गैंगस्टर बन गए हैं? क्या गैंगस्टरों की जो बात पकड़ी जाए, अगर मंत्री फिरौती मांग रहा है, रैंजम मांग रहा है, रंगदारी मांग रहा है, तो क्या उसको पैसे वापस करने से उसका जुर्म कम हो जाता है? शायद कानूनी खाते में ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सरकार चल रही है, इसलिए वो जो चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के हम है राजकुमार। तो आप सोचिए जरा, पंजाब में किस तरीके की सरकार चल रही है और पंजाब की सरकार किस तरीके के लोगों को मंत्री बना रही है। चिट्टा सप्लाई करने से लेके, यानी कि जितने ड्रग्स सप्लाई का जो मामला है उससे लेकर जितने काले धंधे हैं, उन सब में अरविंद केजरीवाल के लोग पंजाब में शामिल हैं। पंजाब में छांट छांट कर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल भगवंत मान ने पार्टी के अंदर शामिल किया, जो आज पंजाब में कहीं ना कहीं वसूली, रंगदारी, गैंगस्टर, हथियार सप्लाई, ड्रग्स सप्लाई, इन सारे मामलों से जुड़े हुए हैं। लगातार एक के बाद एक चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान चुप्पी साधे हुए। आखिर क्यों? कब तक ये चुप्पी साधेगा? पंजाब के लोगों से आपने वादा किया था, आज पंजाब पूछ रहा है कि आखिर उन वादों का क्या हुआ, तेरे वादे का क्या हुआ? लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। एक है जो पंजाब के खर्चे पर Z+ की सिक्योरिटी लेकर हवा महल में रहता है, अपने घर के बाहर, हवा महल के ठीक बाहर हेलीपैड बनवा लेता है। एक है मास्टर का मुंडा, पंजाब में Z+ सिक्योरिटी लेकर मौज काट रहा है, और बातें सिर्फ बड़ी बड़ी हैं। लेकिन आप जरा समझिए, आपने कैसे लोगों को वोट दिया था जो गैंगस्टर बनकर आप ही के बीच ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं, जो आपके ही नहीं, आपके आसपास के कई गांव के लोगों को अपने यहां रोजगार देते हैं, इनोवेशन करते हैं। इसके बाद बावजूद उनको ऐसे जो सरकार के गैंगस्टरों का सामना करना पड़ता है। आप जरा सोचें, जरा जवाब दें, क्योंकि जवाब आप ही को देना है, और जवाब वोट से भी दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि हरदीप सिंह मुंडिया और कुलदीप सिंह धालीवाल जैसे लोग किस तरीके से आज मंत्री बनने के बाद रौब में हैं, अरविंद केजरीवाल के आसपास घूमकर कितना रौब झाड़ रहे हैं, इस बात का खुलासा भी जो होना ही चाहिए। आप सोचिए और जवाब दीजिए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।